हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रनवे ऑफ साइंस। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। ये वीडियो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक समझना चाहते हैं, इंटीग्रेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसको लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस साइन 2x और ये रूट में है। तो फ्रेंड्स 1 माइनस साइन 2x का कोई फार्मूला नहीं होता है। अगर यहाँ साइन 2x यहाँ पे कॉस 2x होता तो फार्मूला हो सकता था। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये लिख देंगे, और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और dx। अब अगर इसको देखते हैं तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस साइन, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और ये प्लस सी। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे सी कांस्टेंट है, मानता है इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इस तरह से हो गया फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में 2 टर्म है और यहाँ वो 1 टर्म है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो 1 साइन एक्स इंटू यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स और ये dx। इसके बाद फ्रेंड्स ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और नीचे ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी के फॉर्म में है। तो a 1 है और साइन एक्स बी है, तो 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होगा ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये दोनों ऊपर में 2 टर्म हो गया, नीचे 1 टर्म, तो इसको सेपरेट कर देंगे। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ये सेक स्क्वायर एक्स होगा, और यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ dx भी लिख देते हैं। इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स dx और फ्रेंड्स साइन बाय कॉस ये हो जाएगा 10 एक्स, और यहाँ पे 1 बाय कॉस एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स और dx। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस, और 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हो गया आंसर। अब देख सकते हैं हम लोग कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है कि x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। तो इसको पहले क्या होगा कि इसको पहले डिवाइड कर लेंगे हम लोग रफली। इसको चाहे तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो x का पावर 4 प्लस 1 है, इसको अगर हम लोग रफली डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 और यहाँ 1 से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस ये भी माइनस ये कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम -1 से करते हैं तो हो जाएगा, -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर
और ये -1 और -1, ये भी -1। इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1 ये हो जाएगा 2। फ्रेंड्स अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो हम लोग देखते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 1, और यहाँ पे ये +2 है तो लिख सकते हैं +2, और ये जो भी है ये टर्म इसको डिवाइड में कर देंगे, तो x² + 1। अब ये जो है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिवीज़न बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसको समझना, जिससे कि हम लोग डिवीज़न वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो x² dx, यहाँ पे -1 dx प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर देते हैं, 1/x² + 1 dx। तो फ्रेंड्स x² का एक्शन के फार्मूला में जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 2 है तो +1 हो जाएगा तो 3, और उसी टर्म से यहाँ डिवाइड होता है। यहाँ पे dx का x होता है प्लस ये 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और 1/x² + 1 जो होता है इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और प्लस c। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2002 में आया था सीबीएसई में। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लोग कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में 2003 में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2003 में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंदर में बाहर में tan इनवर्स है और रूट के अंदर ये पूरा टर्म है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाहर tan इनवर्स है तो ये अंदर में भी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको 10 लाना होगा, और 10 आ जाएगा तो फिर हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आ सकता है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि 1 - cos 2x जो होता है, 1 - cos 2x ये फार्मूला होता है 2 sin² x का। इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस है तो 1 + cos 2x ये फार्मूला होता है 2 cos² x का। अब यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो ये tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 sin² x, और यहाँ पे 2 cos² x, और ये dx। तो फ्रेंड्स 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स अब देखते हैं तो साइन इनवर्स और sin² x और cos² x ये हो जाएगा tan² x रूट में प्लस c। तो tan इनवर्स अब देखिए ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा tan x dx। यहाँ पे c नहीं होगा, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है तो c नहीं होगा। यहाँ पे dx ही होगा। अब फ्रेंड्स बाहर में tan इनवर्स है और अंदर में tan x है, तो फार्मूला से ये x हो जाता है बाहर, यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो बाहर हो जाता है तो x बाहर हो जाएगा, और ये dx। तो फ्रेंड्स इसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको क्या इंटीग्रेशन अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यही कर देते हैं। तो जो भी पावर उसमें एक ऐड हो जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है प्लस c। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो ये है क्वेश्चन 5। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 - sin x है, 2 टर्म है, ऊपर में भी 2 टर्म है, इसको भी हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेशनलाइज करके कैसे बनाते हैं। तो 1 + sin x, और नीचे है 1 - sin x, इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो 1 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 + sin x बाय 1 + sin x और dx। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 + sin x है, यहाँ पे भी 1 + sin x है, तो ये हो जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - sin x और यहाँ पे 1 + sin x, तो ये a² - b² का फार्मूला, a² - b² और dx। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं
तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स और 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन एक्स, और फ्रेंड्स डिवाइड में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो न्यूमरेटर में 3 टर्म है और डिनोमिनेटर में 1 टर्म, तो सबको सेपरेट कर देंगे। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, और इस तरह से डी एक्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे 2 साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा टेन एक्स, और 1 बाय कॉस ये हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है, तो देख लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। यहाँ पे 2 बाहर कर देते हैं, तो ये हो गया टेन एक्स सेक एक्स और डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर एक्स है तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, यहाँ पे माइनस 1 है तो ये एक्स हो जाएगा, और प्लस 2 टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। फ्रेंड्स यहाँ 10 और 10 2 बार है, तो 2 टेन एक्स प्लस ये 2 सेक एक्स और ये माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाइए।